संभल संवाद ऐप जनपद संभल प्रशासन द्वारा एक डिजिटलाइजेशन की पहल है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 7 अगस्त 2025 को किया गया था। इसमें जनपद संभल से संबंधित समस्त सूचनाओं को एक साथ दिया गया है, जिसमें प्रत्येक सरकारी कार्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय और जितनी भी जनपद संभल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, सबका उल्लेख इसमें किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाना है तो उसके साथ में वहाँ की लोकेशन भी है, या अपनी नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन, कोई नए पास के विद्यालय में एडमिशन कराना चाहता है, पास के चिकित्सालय में जाना चाहता है, या पास में किसी प्रकार का कोई भी अन्य उसको कार्य है, वो सारी की सारी चीज़ें संभल संवाद ऐप में दी गई हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत है, वो शिकायत भी इसमें दर्ज करा सकता है, क्योंकि एक ऐप के अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। तीसरी जो बड़ी बात है, दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए ये दिव्यांग फ्रेंडली ऐप बनाया गया है, ताकि दिव्यांग को सरकार की सभी योजनाओं के विषय में जानकारी हो और सरकार के द्वारा क्या क्या पहल की जा रही है उसकी भी जानकारी मिले। चौथा, इस पर विभिन्न वीडियो लिंक्स और विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी डाली गई है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इनको देख सके। पांचवी जो बड़ी चीज़ है इस ऐप की, इस ऐप के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारी जो डीपीएमयू के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है और मोबाइल वैन के माध्यम से हम प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम चौपाल में इस ऐप को चलाते हैं और प्रत्येक ग्रामीण को बताते हैं कि शासन के द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही है और संभल संवाद ऐप को आप किस किस तरह से खोल सकते हो। इस तरह से संभल संवाद ऐप एक होल या संपूर्ण डिजिटल समाधान प्रत्येक संभल के भाई बहन के लिए, संभल के नागरिक के लिए लेकर के आया है। कप्तान साहब ने भरोसे की पर्ची को आरंभ किया था, उसके बाद मेरे द्वारा उस भरोसे की पर्ची का आरंभ किया गया और वह पर्ची अब संभल संवाद ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी मिलती है। एक कारण होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब आवेदन देता है तो उसको पता चले कि मैंने आवेदन दिया है, तो उस आवेदन की पावती के रूप में, रिसीट के रूप में हम उसको भरोसे की पर्ची देते हैं। 2 पर्चियां रहती है, एक आवेदन के साथ लगती है और एक आवेदनकर्ता के साथ जाती है। उसके अतिरिक्त हम यह भी लिखवाते हैं कि उस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ किस किस कार्यालय में भ्रमण किया है हमारे कार्यालय में जाने से पहले। तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि यदि उसकी समस्या माननीय न्यायालयों के अंतर्गत नहीं आती है या समाधान हो सकने लायक है,